हेलो, मेरा नाम प्रांजल और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ स्पीड कंट्रोल पार्ट 1 के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, इसको बहुत ध्यान से समझना। तो इस पूरी ये जो सीरीज़ है स्पीड कंट्रोल, इसको मैं 3-4 पार्ट्स में बनाऊँगा और इसमें बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ कितने तरीके से मैं स्पीड कंट्रोल कर सकता हूँ और कौन-कौन से तरीके होते हैं, क्यों ज़रूरत होती है, इन सबको डिस्कस करूँगा अलग-अलग लेक्चर्स में, अलग-अलग पार्ट्स में। चलिए देखते हैं कि इस लेक्चर में क्या-क्या हम लोग सीखने वाले हैं। तो 3 चीज़ें बेसिकली मैं इस लेक्चर में आप लोगों को समझाऊँगा। सबसे पहला कि हमें रिक्वायरमेंट की हमें ज़रूरत ही क्या है स्पीड कंट्रोल करने की, डीसी मशीन्स की या डीसी मोटर की। सेकंड चीज़ फंडामेंटल क्या है, कौन-कौन से ऐसे फंडामेंटल्स हैं जिनकी ज़रूरत पड़ेगी अगर तुम किसी मशीन का स्पीड कंट्रोल करना चाहते हो। किसी मशीन का मतलब है कि यहाँ पे मैं डीसी मशीन बताऊँगा। आने वाले जब कभी एसी मशीन आपको पढ़ाऊँगा तो उसमें मैं एसी मशीन का स्पीड कंट्रोल डिस्कस करूँगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने तरीके से मैं स्पीड कंट्रोल कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो अगर बात करी जाए रिक्वायरमेंट की, जो कि सबसे पहला पॉइंट है कि भाई रिक्वायरमेंट क्या है, अगर हमें ज़रूरत ही क्या है स्पीड कंट्रोल करने की। तो देखो कोई भी मशीन होती है, यानी कि अगर सब मशीन में बेसिकली बात कर रहा हूँ मैं मोटर की, तो देखो डीसी मशीन जो थी, डीसी मशीन बहुत ध्यान से समझना, डीसी मशीन जो थी वो 2 तरीके की थी। एक थी मोटर, ये मैं बता चुका हूँ, और एक है जनरेटर। ठीक है, जनरेटर। जनरेटर के अंदर जो हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं वो है उसका वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ईजी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक पावर को। लेकिन अगर मोटर की बात करी जाए, मोटर, तो इसका जो आउटपुट होता है वो तुम्हारा टॉर्क के रूप में निकल के आता है, स्पीड के रूप में निकल के आता है, ठीक है, यानी कि मैकेनिकल पावर आउटपुट देता है। तो जो स्पीड कंट्रोल की बात जब भी की जाएगी तो बेसिकली 99% वो मोटर की बात की जाएगी। जनरेटर में हम लोग स्पीड कंट्रोल नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों को क्या करना होता है, वोल्टेज का रेगुलेशन करना होता है, ईजी का। लेकिन अगर मोटर की बात करी जाए तो यहाँ पे हमें स्पीड रेगुलेशन किसका करना होता है, हमेशा स्पीड रेगुलेशन आपको मोटर का करना होगा, ठीक है। मोटर की जो स्पीड है उसको मैं कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा, ठीक। जनरेटर में वोल्टेज रेगुलेशन इंपॉर्टेंट चीज़ है, वोल्टेज रेगुलेशन, यानी कि जनरेटर के अंदर हम लोग वोल्टेज को रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे। नाउ अगर बात करी जाए रिक्वायरमेंट की, तो क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो अगर डीसी मोटर है, ठीक है, डीसी मोटर है, ठीक, तो अगर इसके एप्लीकेशन की बात करी जाए तो फॉर एग्जांपल अगर एक ये यूज़ हो रही ट्रेन के अंदर, मान लो मैं इस मोटर को यूज़ कर रहा हूँ, तो ये मुझे हाई स्पीड ऑपरेशन में चाहिए होगी, हाई स्पीड में चलानी होगी, ठीक है। अगर मैं बात कर लेता हूँ स्टेयर्स की देखा होगा आपने, मॉल वॉल में जाते होगे तो वहाँ पे खड़े हो जाओ, एक स्टेयर्स, मूविंग स्टेयर्स चल रहे होते हैं, ऑटोमेटिक स्टेयर्स होते हैं, जिसके ऊपर तुम खड़े हो जाओ और फर्स्ट फ्लोर तक पहुँच जाओगे ग्राउंड फ्लोर से, ठीक है। तो इस तरीके कुछ स्टेयर जो होते हैं जो कंटिन्यूअसली आगे की तरफ मूव कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे क्या ज़रूरत है, यहाँ पे ज़रूरत है कांस्टेंट वेलोसिटी की, कांस्टेंट स्पीड की, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड कह सकते हैं। कांस्टेंट स्पीड से वो क्या हो रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, कांस्टेंट प्लस लो, यानी कि लो स्पीड में मूव कर रहे होते हैं, देखा होगा। अगर ये क्या होते हैं, बहुत ही हल्की स्पीड इनकी होती है कि कोई भी इंसान गिर ना जाए, अपना इनर्शिया के कारण अपना डिसबैलेंस ना हो जाए, इसीलिए एक कांस्टेंट स्पीड से और लो स्पीड से मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर बात करिए यहाँ पे एक और एप्लीकेशन होता है टॉयज़ में, आपने देखा होगा, टॉयज़ हो गए, या फिर मैं बात करता हूँ रोबोट की। रोबोट में तुमने देखा होगा तो एक क्विक एप्लीकेशन चाहिए होता है, ठीक है, लेकिन वेरिएबल स्पीड की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लेते हैं तुम्हें कोई चीज़ रोबोट से पिकअप करवानी है, तो वो क्या होगा, एक पेन के पास पहुँचेगा, देन उसको उठाएगा, जब उठाएगा तो क्या होगा, मोटर जो होगी वो सर्टेन स्पीड आरपीएम पे रिवॉल्व करती है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, वेरिएबल ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। तो देखो, मोटर हमारे पास एक ही है, डीसी मोटर, लेकिन उसके एप्लीकेशन क्या है, अलग-अलग हैं। कहीं पे तुम्हें हाई स्पीड चाहिए, कहीं पे आपको क्या चाहिए, कांस्टेंट स्पीड विद लो स्पीड, कांस्टेंट प्लस लो स्पीड चाहिए, और कहीं पे हमें वेरिएबल स्पीड की रिक्वायरमेंट है, ठीक। तो इसी तरीके से बहुत जगह पे अलग-अलग तरीके की मोटरों की ज़रूरत, अलग-अलग डी ऑपरेशंस होते हैं, अलग-अलग एप्लीकेशंस हैं, जहाँ पे मुझे अलग-अलग स्पीड की ज़रूरत है। एक स्पीड से, यानी कि अगर मान लेते हैं एक इंजीनियर ने मोटर डिज़ाइन कर दी, तो वो एक स्पीड से अगर चलाओगे तो उसके लिमिटेड ऑपरेशन होंगे, ठीक। अच्छा, अगर बात की जाए डीसी मोटर की, तो इसका ऑपरेशन मैं पुराने लेक्चर्स में बता चुका हूँ। तो देखो, इंजीनियर्स ने जब डीसी मोटर बनाई तो वो एक पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए डीसी मोटर को डिज़ाइन नहीं कर सकते। उन्होंने एक बार मोटर बना दी, तो वो जो होती है, कोशिश ये की जाती है कि कोई भी मशीन जो है वो मल्टीपल ऑपरेशन के लिए वैलिड हो। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हो तो कोई भी जनरेटर है या कोई भी मोटर है, तो हमारी कोशिश क्या होती है कि वो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव में काम हो जाए, ठीक है। तो हम लोग जो मोटर डिज़ाइन करते हैं, जो भी इंजीनियर मोटर बनाते हैं, उनका काम ये होता है कि वो एक स्टैंडर्ड मोटर बना दें, जो कि एक स्टैंडर्ड आरपीएम, स्टैंडर्ड वोल्टेज पे चले और स्टैंडर्ड टॉर्क डिलीवर करे। पर अगर तुम्हें उसकी स्पीड कंट्रोल करनी है, तो उसके लिए तुम्हें एक प्रॉपर सेटअप की ज़रूरत पड़ेगी और एक प्रॉपर एक कंट्रोल मैकेनिज़्म की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। तो वो कैसे करेंगे, इसको ज़रा देखते हैं। इसमें इस लेक्चर में मैं उसको डिस्कस करूँगा, क्या-क्या फंडामेंटल्स हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और बता दूँ, यहाँ पे जो मैं स्पीड कंट्रोल की बात कर रहा हूँ, यहाँ जो स्पीड कंट्रोल की बात कर रहा हूँ, तो नॉर्मली अगर डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल की बात करी जाए तो 2 तरीके से आप इसको कर सकते हो। एक होता है नेचुरली मैं स्पीड कंट्रोल करता हूँ,
और एक होता है इंटेंशनल। ठीक है, नेचुरल की अगर बात करी जाए तो ये कौन सा केस होता है? फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं मेरे पास कोई मोटर है और उसके ऊपर एक सर्टेन लोड जो था, ये लोड लगा हुआ था, जैसे ही मैं लोड हटाऊंगा तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। या फिर एक चलती हुई मोटर है, जैसे ही मैं उस पर लोड डालूंगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, डाउन हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल देखा होगा, गन्ने का रस जब निकालने जाते हो तो देखा होगा उसके रोटर रोटेट हो रहे होते हैं, ठीक है, उसके जो जूसर वाला जो ग्राइंडर चल रहा होता है, जैसे ही उसके अंदर गन्ना डाला जाता है तो उसकी स्पीड क्या होती है, स्लो हो जाती है। और जैसे ही गन्ने को हम लोग निकाल लेते हैं वापस से उसकी स्पीड क्या होती है, फास्ट हो जाती है, तेजी से वो चलने लगता है। तो ये होता है एक नेचुरल स्पीड कंट्रोल, यानी कि लोड लगा के या लोड को हटने पे, लोड लगाने पे स्पीड ऑटोमेटिकली नेचुरली क्या होती है, डाउन होती है। और जैसे ही हम लोग लोड को हटाते हैं तो स्पीड जो होती है ऑटोमेटिकली अप हो जाती है। इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं नेचुरल स्पीड कंट्रोल। याद रखना, इसको हम लोग कहेंगे नेचुरल स्पीड कंट्रोल। ठीक है, दूसरा होता है इंटेंशनल मतलब कि मैं जानबूझ के स्पीड को कंट्रोल करना चाहूँ, यानी कि अपने मन से स्पीड को कंट्रोल करना चाहूँ। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इंटेंशनल स्पीड कंट्रोल कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ये एक कंट्रोल्ड वे में किया जाता है, कंट्रोल्ड वे में, ठीक है, कंट्रोल्ड वे में और इंटेलिजेंटली, यानी कि एक कंट्रोल लूप कह सकते हो, या एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं इंटेंशनल। तो जो कभी भी अगर आपसे बात की जाएगी कि स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर की, तो वो पूरी की पूरी तरीके से आपको हम लोग बात कर रहे हैं इंटेंशनल वाले पे। याद रखना ये चीज़, नेचुरल स्पीड कंट्रोल को हम लोग पिक्चर में नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो नेचुरल स्पीड कंट्रोल है ये कंट्रोल्ड वे में नहीं होता है। ठीक है, इसको हम लोग इंटेंशनली नहीं करते हैं, ये नेचुरली होता है। ठीक, तो इसको हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, इसके ऊपर हम लोग कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। हमारा पूरा पूरा जो डिस्कशन है वो इंटेंशनल, यानी कि जो हम लोग अपने मन के हिसाब से कंट्रोल करना चाहेंगे उसके ऊपर होगा। ठीक है, तो इंटेंशनल स्पीड कंट्रोल के ऊपर हम लोग इसमें इस लेक्चर में डिटेल में चर्चा करेंगे। अच्छा, अगर बात कर ली जाएगी फंडामेंटल्स की, कौन कौन से फंडामेंटल्स हैं? फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल्स जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी क्या करने के लिए, स्पीड कंट्रोल को करने के लिए, स्पीड कंट्रोल करने के लिए, उसको जरा समझ लेते हैं। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट कि कौन कौन से ऐसे फंडामेंटल्स हैं। तो अगर मोटर की बात करिए, मैंने तुम्हें शुरुआत में ही बताया था कि हम लोग जनरेटर और मोटर दो तरीके की डीसी मशीन होती हैं, लेकिन जो स्पीड कंट्रोल की बात करी जाती है, स्पीड रेगुलेशन की बात की जाती है, वो हम लोग बात करते हैं मोटर के बारे में। और जनरेटर के बारे में अगर बात करेंगे तो वहाँ पे यूज़ होता है टर्म वोल्टेज कंट्रोल, ठीक है, या वोल्टेज रेगुलेशन। तो क्योंकि हम लोग स्पीड रेगुलेशन है, स्पीड कंट्रोल पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग मोटर लेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास एक डीसी मोटर है, तो मैं ये बता चुका हूँ उसके अंदर इनपुट क्या होता है, इनपुट पावर जो होती है पी इनपुट, वो होती है तुम्हारी इलेक्ट्रिकल पावर बेसिकली इनपुट दी जाती है, और आउटपुट में मुझे मिलता है पी मैकेनिकल मिलता है। पी आउटपुट की अगर बात करी जाए तो ये तुम्हारी होती है पी मैकेनिकल। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अगर मैकेनिकल पावर की बात करी जाए तो ये इक्वल निकल के आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इंटू ओमेगा, ये हम लोग सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो मैकेनिकल पावर जो होती है वो टी इंटू ओमेगा होती है, रोटेशनल क्योंकि चीज़ है, कोई चीज़ रोटेट कर रही है, एंगुलर वेलोसिटी उसकी ओमेगा है। और टॉर्क जो डेवलप हो रहा है वो टी इलेक्ट्रोमैग्नेट और टी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो टी इंटू ओमेगा। ठीक है, ये होता है रोटेशनल पावर। ठीक, तो रोटेशनल मैकेनिकल पावर जो डेवलप होगी किसी भी डीसी मोटर में वो होगी टी इंटू ओमेगा। और अगर इलेक्ट्रिक पावर की बात करी जाए तो एक किसी भी डीसी मोटर में इलेक्ट्रिक पावर इनपुट कितना दे रहे होगे, तो तुम दे रहे होगे एक तो बैक ईएमएफ ईबी इंटू आई ए। ठीक है, होता क्या है, अगर बात करी जाए मोटर तक जो पावर पहुंचेगी, देखो एक्चुअल में जो तुम मोटर में इनपुट दे रहे हो वो तुम दे रहे हो वी सप्लाई और आई सप्लाई का। ठीक है, यानी कि सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई करंट। पर जो रोटर तक पावर पहुंचती है, यानी कि जो उसके रोटर में, ये अगर तुम सर्किट को एनालिसिस ध्यान से करोगे तो वहां पे कुछ डीसी मशीन के सर्किट का, डीसी मोटर के, तो कुछ इस तरीके सर्किट बनेगा। ये सब मैंने बता चुका हूँ पुराने लेक्चर्स में। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके सर्किट बनेगा। ठीक, ये अगर मान लेते हैं सीरीज है, आर सीरीज है, ठीक है, और ये तुम्हारा आर्मेचर वाइंडिंग है इस तरीके से। ठीक, तो यहाँ पे तुमने सप्लाई दी वी सप्लाई और आई सप्लाई दी। ठीक है, और सॉरी ये आर्मेचर कर दे रहा हूँ, आर ए शंट मशीन ले लेते हैं, और ये तुम्हारी हो गई शंट, तो आर शंट। ठीक है, तो ये फील्ड वाइंडिंग में चला जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा आई ए हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे तुम्हारा कितना पहुंचा, यानी कि रोटर तो यही है, यहीं पे तुम्हारी शाफ्ट लगी होगी, और यहाँ से तुम मैकेनिकल आउटपुट यानी कि टॉर्क कॉमा ओमेगा मिलेगा मुझे। ठीक, किसी मोटर के अंदर, डीसी मोटर के अंदर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क और ओमेगा जो मिलेगा वो कहाँ से आ रहा है, तो उसके लिए इनपुट देना पड़ेगा। इनपुट इस रोटर तक कितना पहुंच रहा है, तो तुम्हारा इनपुट पहुंच रहा है आई ए यानी कि आर्मेचर करंट, और बैक ईएमएफ जो इसमें डेवलप हो रहा है। ठीक, तो ये चीज़ ऑब्वियस सी चीज़ है कि पावर फ्लो डायग्राम में मैंने भी ये चीज़ बताई हुई है पावर फ्लो में। ठीक, कि यहाँ पे जो आउटपुट निकलेगा वो निकलेगा टी इंटू कॉमा ओमेगा, ये मैकेनिकल पावर कन्वर्ट हो गई। और जो इनपुट दे रहे हो वो कितना होगा, आई ए, इलेक्ट्रिक पावर इनपुट क्या होगी, आई ए, और ईबी बैक ईएमएफ। क्लियर हो रहा है? तो यानी कि अगर मोटर की बात करी जाए तो जो इलेक्ट्रिक पावर होती है किसी भी मोटर के अंदर, तो पी इलेक्ट्रिक वो इक्वल होती है पी मैकेनिकल, यही तो होता है। क्योंकि क्या हो रहा है कि जो भी तुम मोटर के अंदर इलेक्ट्रिक पावर दे रहे हो वो ही कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल पावर में। ठीक, तो यानी कि अगर ऐसा सीन है
तो ई बी इंटू आई ए ये इक्वल निकल के आ जाएगा टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो डेवलप हुआ मोटर के अंदर इंटू ओमेगा, यानी कि रोटर अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट हो रहा है, ठीक है। और इसको हम बात कर देंगे पी सप्लाई यानी कि पी इनपुट, ठीक है। क्लियर हो सकता है, पी इनपुट कह सकते हो, पी आउटपुट कह सकते हो, दोनों एक तरह से ही है, ठीक। तो ये हो गई पावर, ठीक। तो ये वाला एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना। अभी जब मैं स्पीड कंट्रोल तुम्हें बढ़ाऊंगा तो वहां पे इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा इस फॉर्मूले का। तो एक फंडामेंटल जो तुम्हें स्पीड कंट्रोल करते समय पता होना चाहिए, स्पीड रेगुलेशन अगर तुम्हें सीखना है तो जो फंडामेंटल याद रखना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए, वो एक फॉर्मूला ये है। नेक्स्ट अगर बात करी जाए यहाँ पे तो देखो ईबी की अगर बात कर लें बैक ईएमएफ, तो बैक ईएमएफ का फॉर्मूला जनरेटेड वोल्टेज की तरह ही होता है और वो होता है एन पी फाइव जेड अपॉन में 60A। ये चीज़ मैंने बताई थी। अब अगर तुमने एक मशीन डिजाइन कर दी है तो पैरेलल पाथ कांस्टेंट है, नंबर ऑफ पोल्स भी कांस्टेंट है, कंडक्टर भी फिक्स ले लोगे, 60 भी कांस्टेंट है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ के इंटू एन इंटू फाइव, ठीक है। तो यानी कि अगर जो बैक ईएमएफ की बात करोगे जनरेटेड वोल्टेज या बैक जो रोटेशनल ईएमएफ जो जनरेट होगा फैराडे के लॉ के हिसाब से वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा स्पीड और फ्लक्स पे। तो एक फॉर्मूला यहाँ से ये निकल के आता है इक्वल टू, इसको मैं कह सकता हूँ बैक ईएमएफ। एक फॉर्मूला तुम्हें ये पता होना चाहिए सेकंड फंडामेंटल, जो कि तुम्हें स्पीड कंट्रोल के समय में हम लोग बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करेंगे, इसको पता होना चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए इसी फॉर्मूले को अगर मैं फर्दर डेवलप करूँ तो एक मोटर के अंदर अगर कोई भी मैं मोटर ले रहा हूँ, ठीक है। तो इन इलेक्ट्रिक मोटर, इन इलेक्ट्रिक तो है ही, इलेक्ट्रिक मोटर कौन सी, डीसी की बात कर रहा हूँ, डीसी की। तो अगर सर्किट एनालिसिस इसकी करोगे तुम, सर्किट एनालिसिस, तो वो कैसे होगा, तो हम लोग सप्लाई देते हैं वी सप्लाई, और वो किसके लिए यूज होता है, एक तो आई ए आर ए में ड्रॉप हो जाता है, प्लस तुम्हारा जो यूज होता है ई बैक ईएमएफ में जनरेट होता है। अगर मैं एक लूप लगाऊं, शंट मोटर की बात कर लूं, शंट मोटर की बात कर रहा हूं यहाँ पे, शंट मोटर की, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का सिनारियो होता है, ये इसका सर्किट बना लेते हैं। तो ये वी सप्लाई दिया, देन दिस वन इज आर ए रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग, ये तुम्हारा ई बी हो गया, और ये आ गया आउटपुट, और ये था फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। तो आर एफ हो गया, ठीक। तो यहाँ पे आई एफ जाएगा, यहाँ पे जाएगा आई ए, और ये मैं सप्लाई कर रहा हूँ आई एस। तो जो वी सप्लाई दे रहे हो वो इक्वल टू आई ए आर ए प्लस में बैक ईएमएफ आ जाएगा अगर ये वाला केवीएल में लूप लगाता हूँ, ठीक। क्लियर हो गया। अगर मैं सीरीज, ये बात हो गई, ये हो गई शंट की, ठीक है, ये हो गई शंट की। अगर सीरीज की बात करोगे तो वी सप्लाई इक्वल टू आई ए आर ए प्लस आर सीरीज, ठीक है, प्लस में ईबी। ये हो जाता है तुम्हारा किस में, ये हो जाएगा सीरीज वाइंडिंग मशीन में, सीरीज मोटर में, सीरीज डीसी मोटर में ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। जस्ट ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ बेसिक्स, जस्ट उसको आपको पता होना चाहिए क्योंकि फंडामेंटल हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं जो कि हमें डीसी मोटर के कंट्रोल में यूज़ होगा, ठीक। तो अब सिंप्लिसिटी के लिए मैं ये वाला फॉर्मूला कंसिडर करूंगा, ठीक है, और पूरी मशीन की कंट्रोलिंग इसी बेसिस पे समझाऊंगा। अगर आप सीरीज पे जाओगे तो केवल एक ही सर्टेन पैरामीटर और ऐड हो जाएगा यहाँ पे, आर ए प्लस आर एस सी। तो इसीलिए सीरीज को मैं अभी इग्नोर करता हूँ, पहले मैं शंट तुम लोग को समझा देता हूँ जो कॉन्सेप्ट समझना है। तो अगर यहाँ पे बात करी जाए मोटर की, तो उसको अगर मैं इस तरीके से भी इसको लिख सकता हूँ इस फॉर्मूले को, कि जो वी जो मैं सप्लाई कर रहा हूँ वो जो बैक ईएमएफ प्लस में आपका आई ए आर ए निकल के आएगा, ठीक है। अगर इसको फर्दर क्लासीफाई करा जाए, यानी कि एक फॉर्मूला मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया था कि जो बैक ईएमएफ होता है वो कितना होता है, तो वो फॉर्मूला होता है के इंटू फाइव इंटू एन होता है, ठीक। तो जरा इसको पुट कर देते हैं और एन को एक तरफ कर लेते हैं, यानी कि स्पीड ऑफ मोटर इक्वल टू, ठीक। तो स्पीड ऑफ मोटर जो कितना निकल के आएगा यहाँ पे बैक ईएमएफ जो आएगा, क्लियर हो गया। तो वी एस सॉरी, इसको अगर मैं आगे और लिख देता हूँ, इसको पहले और एक्सपेंड कर देता हूँ, एन मोटर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ई बी डिवाइड बाई के फाई लिख सकता हूँ। यहाँ से समझ में आया, ठीक। ई बी कितना होता है, के फाई एन होता है। अगर मैं एन को अलग कर लूँ, एन मोटर, ठीक, एक ही चीज़ है। तो अगर एन मोटर को अलग कर लूँ तो एन मोटर इक्वल टू ई बी डिवाइड बाई के फाई हो जाएगा, ठीक। अब यही जो मोटर का फॉर्मूला है ई बी, इसको यहाँ से पुट कर दो, ये वाला जो फॉर्मूला है वो पूरा पूरा क्या करो, यहाँ पे प्लेस करो। तो ई बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी सप्लाई माइनस का आई ए आर है, सिंपल सा है, ठीक है, क्लियर हो रहा है, डिवाइड बाई के फाई, क्लियर हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसी फार्मूले का पूरा इस्तेमाल मैं इस मशीन को कंट्रोलिंग को समझाने में करूंगा, ठीक है, क्लियर हो रहा है। ये मेन फार्मूला है स्पीड कंट्रोल का, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक। तो करना क्या है, सिंपल सा, ये वाली इक्वेशन निकल के आई थी यहाँ पे। अगर सर्किट एनालिसिस करें कि वी एस इक्वल टू आई आर ए प्लस में ई बी, अच्छा ई बी जो हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था वो मैं बता चुका हूँ, ई बी इक्वल टू होता है के फाई एन मोटर स्पीड। तो अगर एन मोटर एक तरफ कर लोगे तो ई बी डिवाइड बाई के फाई, ठीक। अब यहाँ पे जो ई बी की वैल्यू है उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं वी सप्लाई माइनस का आई आर ए। तो ये जो फॉर्मूला निकल के आया है इसमें हमने क्या करा, इसमें हमने कनेक्ट करा स्पीड ऑफ मोटर, यानी कि मोटर की क्या स्पीड होगी, स्पीड ऑफ मोटर को मैंने कनेक्ट कर दिया है किसके साथ, सप्लाई वोल्टेज के साथ, सप्लाई वोल्टेज के साथ। पहले क्या था, यानी कि अगर इस वाले फॉर्मूले की बात करिए, इसके अंदर क्या था, तो स्पीड जो थी वो किसके साथ कनेक्टेड थी, वो थी
बैक ईएमएफ के साथ कनेक्टेड थी। क्लियर हो रहा है? तो इसको मैंने थोड़ा सा और एडवांस करा और बैक ईएमएफ को रिप्लेस कर दिया सप्लाई वोल्टेज के साथ, तो ये फॉर्मूला सर्टेन निकल के आ जाएगा। ये फॉर्मूला जो होता है, यानी कि देखो बैक ईएमएफ कितना वोल्टेज जनरेट हो रहा है तुम्हारे पास, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो उसके रोटर की स्पीड पे चेंज डिपेंड करेगा और फ्लक्स पे, बहुत सारे फैक्टर्स पे। लेकिन हाँ, तुम्हारे पास सप्लाई वोल्टेज तुम्हारे कंट्रोल में है, वो तुम कंट्रोल कर सकते हो, आर्मेचर का रेजिस्टेंस तुम कंट्रोल कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला जो मैंने जो नया ड्राइव करा है एन मोटर का, ये फॉर्मूला तुम्हें थोड़ा सा एडवांटेज दे देता है, यानी कि कंट्रोलिंग की पावर दे देता है, तुम्हारी कंट्रोलिंग एबिलिटी को बढ़ा देता है मोटर की। ठीक, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके जितने भी इंजीनियर थे उन्होंने मोटर की कंट्रोलिंग को डिजाइन करा। अब जरा तुम्हें बताता हूँ किस तरीके से ऐसा हुआ, तो उसको देख लेते हैं। तो अगर बात करी जाए, इसी फॉर्मूले को मैं लिख दूं तो एन मोटर इक्वल टू वी सप्लाई, ठीक है, वी सप्लाई माइनस का आई ए इंटू आर ए डिवाइड बाई, दूसरा नीचे आया था के इंटू फाइव, जहाँ पे के कांस्टेंट है। तो जरा इसको ध्यान से देखो, इसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मुझे मोटर की स्पीड कंट्रोल करना है तो मैं एक तो वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल करके कर सकता हूँ, ठीक। दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, रेजिस्टेंस को कंट्रोल करके कर सकता हूँ। एंड तीसरा जो है वो फ्लक्स को कंट्रोल करके कर सकता हूँ। यहाँ से ही 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल ने जन्म लिया। यानी कि अगर बात करी जाए डीसी मोटर को कितने तरीके से कंट्रोल कर सकता है, तो ओवरऑल 3 तरीके हैं जिससे तुम डीसी मोटर को के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। पहला मेथड जिसे हम कहेंगे वो है तुम्हारा वोल्टेज कंट्रोल मेथड, वोल्टेज कंट्रोल मेथड, ठीक है, ये हो गया वोल्टेज कंट्रोल मेथड। दूसरा है फ्लक्स कंट्रोल मेथड, यानी कि फ्लक्स कंट्रोल मेथड, नाम इसके अलग अलग हैं। जब मैं इन तीनों को मैं अलग अलग लेक्चर में एक पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा, उसके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज, इन सबको बहुत डिटेल में बताऊंगा। अभी केवल ये समझो कि किस तरीके से इनको नाम रखा गया, इनका कहाँ से आया है ये। प्लस मैं ये भी बताऊंगा जब इन लेक्चरों को, जब इन सारे कंट्रोल मेथड को सेपरेटली डिस्कस करूंगा कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं, इनके नाम कितने तरीके के इनके नाम और हैं, यानी कि कौन कौन से सिनोनिम है। क्योंकि एग्जाम में क्या होगा, डायरेक्ट तुमसे वोल्टेज कंट्रोल मेथड नहीं पूछा जाएगा, मैक्सिमम चांसेस है कि तुमसे किसी और नाम के थ्रू इसको निकलवाएंगे कि वोल्टेज कंट्रोल मेथड। तो वो सब हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। फ्लक्स कंट्रोल मेथड, देन अगर नेक्स्ट है तुम्हारा आर्मेचर आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड, ठीक है, रेजिस्टेंस कंट्रोल। ठीक, तो देखो 3 मेथड निकल के आए, ठीक है। सिंपल सा ये फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे तुम्हें ड्राइव करवाया था, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए मैंने 3 मेथड तुम्हारे सामने ड्रॉ करे। एक है, एक यानी कि अगर स्पीड, किसी मोटर की स्पीड कंट्रोल करनी है तो या तो सप्लाई वोल्टेज में चेंज करो, रेजिस्टेंस में चेंज करो और फ्लक्स में, इन तीनों में से किसी भी एक चीज को चेंज करोगे, बाकी 2 कांस्टेंट रखोगे तो तुम्हारा सिस्टम जो है वो अपना स्पीड, वेरिएबल स्पीड एक मोटर दिखाने लगेगा। सब तीनों मेथड के अपने एडवांटेज और अपने डिसएडवांटेज हैं और अलग अलग करने का तरीका है। इन सबको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा आने वाले लेक्चर्स में, ठीक। इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है, 2 फॉर्मूले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले निकल के आए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स की अगर बात करूं जो तुम्हें याद रखने हैं, इस लेक्चर से लेके जाने हैं। वो पहला था कि जो पावर जो होगी किसी भी डीसी मशीन की, इनपुट या आउटपुट, वो होगी तुम्हारा टी इंटू ओमेगा इक्वल टू ई जी इंटू, या सॉरी बैक ईएमएफ, मोटर की बात हो रही, ई बी इंटू आई ए। एक तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद लेके जाना है, 100% अपने साथ रखना है। दूसरा फॉर्मूला जो तुम्हें याद रखना है वो है कि जो स्पीड होगी एन मोटर की, एन मोटर, वो इक्वल टू कितनी होगी, वो होगी तुम्हारी वी सप्लाई माइनस का आई ए आर ए। अगर शंट मोटर है डिवाइड बाई के फाइव, ठीक है, ये हो गया शंट में, ठीक है। अगर सीरीज है तो एन मोटर इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा वी सप्लाई माइनस का आई ए, और यहाँ पे आ जाएगा आर ए प्लस आर सीरीज डिवाइड बाई के फाइव। क्लियर हो रहा है? ये हो गया सीरीज, ठीक है। अगर तुमसे कंपाउंड कही जाए तो कंपाउंड का भी तुम ड्राइव कर सकते हो, सेम इसी तरीके से कंपाउंड का ड्राइव होगा, बस बैक ईएमएफ की जगह तुम्हें रिप्लेस करके इस इक्वेशन को पुट कर देना है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। ये 2 इक्वेशन आपको 100% अपने साथ याद रखनी है, इन्हीं 2 से हम लोग सारी चीजें सॉल्व करेंगे। ये इस पूरे लेक्चर का जो फंडामेंटल्स जो मैं बताना चाह रहा था वो यहाँ पे समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अच्छा, अगर बात कर ली जाए यहीं पे एक और इंपॉर्टेंट चीज की, जितना ही मैंने बताया उसको अगर मैं रिवाइज करवाना चाहूँ, ठीक है, तो वो रिवाइज कैसे होगा, क्लियर है? तो अब देखो, अगर मैं पूरा देखता हूँ, आपको पूरा बताता हूँ। यहाँ पे हमने सबसे पहले इसमें देखा कि मोटर और जनरेटर 2 तरीके के होते हैं। स्पीड कंट्रोल हमेशा मोटर के बारे में बात करी जाएगी। फिर मैंने बताया अलग अलग एप्लीकेशन बताया जहाँ पे अलग अलग स्पीड की जरूरत पड़ेगी। स्पीड कंट्रोल के बारे में बताया कि इंटेंशनल और नेचुरल 2 तरीके की होती हैं, हम बात करेंगे इंटेंशनल की। फंडामेंटल बताया मैंने यहाँ पे, और ये इस तरीके से करके बताया कि जो पावर, जो इनपुट दे रहे हो, पावर फ्लो डायग्राम का इस्तेमाल करा, तो जो इलेक्ट्रिक पावर कन्वर्ट होगी मैकेनिकल पावर में, वो होगी जो रोटर तक पहुंच रही है। तो रोटर में इनपुट आ रहा है ईबी इंटू आई ए और कन्वर्ट हो रहा है टी इंटू ओमेगा। यहाँ पे ये इक्वेशन ड्राइव करवाई। देन बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन मैंने सर्किट का एनालिसिस करा, सर्किट एनालिसिस से मैंने इक्वेशन ड्राइव करी
वी एस इक्वल टू आई आर ए प्लस ई बी शंट के लिए। देन हमने क्या करा, इन दोनों फॉर्मूले को मिक्सअप करके ये फॉर्मूला निकाला जिसमें हमें स्पीड निकल के आई सामने। करना कुछ नहीं है, सर्किट की जो इक्वेशन होती है वी एस वाली, ठीक है, इसके अंदर क्या करना है, ई बी की इक्वेशन जो हमने थोड़ी देर पहले निकाली थी वो पुराने लेक्चर्स में बता चुका हूँ। तो वहाँ पे क्या करो, ये वाली ई बी की इक्वेशन थी, इसके अंदर एन को रिप्लेस कर दो, एन को बाहर निकाल लो, ई बी अपॉन में के फाई हो गया। ई बी की जगह तुम ये सर्किट की इक्वेशन रख दो। अब ये जो सर्किट की इक्वेशन है, अगर तुम्हारी सीरीज है तो आई ए आर ए प्लस आर एस ही हो जाएगा। कंपाउंड है तो उसी हिसाब से ही चेंज हो जाएगी, जैसे चेंज होगी वैसे ही यहाँ पे रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमने 3 तरीके निकाले। अगर देखा जाए कि किन किन 3 तरीकों से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं मोटर की स्पीड को, तो एक था वी सप्लाई, वोल्टेज करके, फ्लक्स करके और आर्मेचर रेजिस्टेंस को चेंज करके। ठीक, अगर तुमसे बात करी जाए इस पूरे लेक्चर में से 2 चीज़ जो तुम लेके जा सकते हो जो बहुत इंपॉर्टेंट है टेक अवेज, वो एक तो पहला वाला फॉर्मूला P इक्वल टू टी ओमेगा इक्वल टू ई बैक ईएमएफ इनटू आई ए, और दूसरा फॉर्मूला जो है वो एन मोटर इक्वल टू वी माइनस का आई आर ए अपॉन में के फाई। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, ओमेगा जो होता है, ओमेगा वो इक्वल टू 2 पाई एन बाई 60 होता है। ठीक है, जिसमें ये क्या है, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, रिवॉल्यूशन का ये रिवॉल्यूशनल स्पीड है, रोटेशनल स्पीड है। ठीक है, ये बताता है तुम्हारा आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, पर सेकंड नहीं, ये मैं गलत बोल रहा था। ये जो है एंगुलर स्पीड है, एंगुलर स्पीड, ये क्या है, एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड, और इसको हम लोग, ये क्या होता है, ये होता है रेडियन पर सेकंड होती है, रेडियन पर सेकंड। क्लियर हो रहा है कि कितना एंगल आप कितने सेकंड में कवर कर रहे हो, तो रेडियन पर सेकंड होती है। और ये तुम्हारा आरपीएम, यानी कि एन जो होता है वो होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट, याद रखना मिनट है यहाँ पे, सेकंड नहीं है, तो 2 पाई एन बाई 60। क्लियर हो गया यहाँ पे। आई होप ये लेक्चर समझ में आया होगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ये पहला पार्ट है, इसके बाद मैं 3-4 पार्ट और बनाऊंगा स्पीड कंट्रोल पे, और अब पूरी कोशिश करूंगा कि तुम स्पीड कंट्रोल को अच्छे से समझ पाओ। कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ हम लोग एकदम कनेक्ट करके पढ़ेंगे, ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट आपको, कोई भी तरीके के न्यूमेरिकल आपको अटका ना सके, कोई भी आपको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अगर आपने मेरी ये स्पीड कंट्रोल की लेक्चर सीरीज देखोगे। ठीक है, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। कोई भी अगर तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन है, कोई भी कमेंट है, तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में इसको बता सकते हो।